अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो हमारा आज नारायण में स्टे था एक दिन का। तो इधर हम होटल में जो हमने बुक किया था उसके अंदर का ये रूम है। यहाँ पर 3 बेड लगे हुए हैं, एक 2 सिंगल है, एक डबल बेड है। और देख सकते हैं आप सुबह सुबह का टाइम है और बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बहुत ठंड थी रात में भी और सुबह भी। आप बहुत ठंड है कि बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था, इतनी ठंड हो रही थी। और बस चाय का जो बस दिल कर रहा था। और बस हम थोड़ा यहाँ पर नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद हमने आगे के सफ़र करना है। हमने गिलगित जाकर गिलगित पे रुकना है क्योंकि स्कर्दू का रास्ता बिल्कुल ही बंद है और 3 से 4 दिन लगेंगे कह रहे हैं वहाँ का रास्ता क्लियर होने में। रोड ना बाय रोड का बिल्कुल, ना बाय एयर जा रहे हैं ना बाय रोड हम जा सकते हैं। सो थोड़ा सा परेशान भी हम लोग हो रहे थे कि शादी के लिए भी लेट हो रहा है। शादी हमें वहाँ पे अटेंड करनी थी क्योंकि। तो देखते हैं अब इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा, अल्लाह ताला बस साथ दे। और ये देख सकते हैं आप बाहर का व्यू है, थोड़ा सा ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को होटल के। बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से भी और आवाज़ें आ रही हैं शोर वगैरह की ना। तो और बहुत नेचुरल सारा व्यू है। और हम निकल गए, हम आप देख सकते हैं नाश्ता वगैरह किया, तैयार शार हुए और हम लोग आगे के सफ़र के निकल गए। हमने गिलगित में आगे स्टे करना है। अब गिलगित में हम जब तक हमारा रोड हमारा क्लियर नहीं होगा, लैंडस्लाइडिंग वगैरह होगी रोड पर, स्कर्दू के रोड पर, तो हम इसलिए गिलगित जाएंगे वहाँ से। और बस दुआओं में याद रखें कि अच्छा हमारा सफ़र गुजर जाए और खैर खैरियत से हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएँ। तो जी बस यहाँ पे अल्लाह की रज़ा भी थी क्योंकि कोई इसमें हमारी ही बेहतरी होगी कि हम गिलगित जा रहे हैं। कभी हम उससे पहले गए भी नहीं थे, देखा भी नहीं था हमने गिलगित। और हमारा अचानक से अब गिलगित का प्लान बन गया क्योंकि रास्ते में हमें होटल वगैरह नहीं मिल रहे थे अच्छे और फैमिली के हिसाब से चलास वगैरह में। तो हम गिलगित जा रहे हैं आगे, गिलगित जाएंगे। और जिससे जिन्होंने जाना होता है वो स्कर्दू के रास्ते पे टर्न कर देते हैं। बाज़ लोग जिन्होंने गिलगित और हुंज़ा जाना होता है वो वहाँ से सीधा रास्ता उसका अलग है, गिलगित का और बल्तिस्तान का। और हमने मेन वैसे स्कर्दू जाना है, बल्तिस्तान का एक है शहर स्कर्दू, वहाँ जाना है। और बस आप लोग साथ साथ रहें, खूबसूरत नज़ारे देखिए हमारे साथ, बहुत ही हसीन नज़ारे जो कि हमारे दिमागों में हमारे कैप्चर हो चुके हैं, जो हमारे फ़ोन्स और कैमरा वगैरह कैप्चर नहीं कर पा रहे जिस तरह के हम देख रहे थे। और मैं समझती हूँ कि जाना भी चाहिए हम लोगों को इस तरह टूर वगैरह पे और देखने चाहिए अपनी कंट्री की खूबसूरती और अल्लाह ताला की कुदरत। कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, जैसे कि कोई पेंटिंग हम देख रहे हों, कोई इस तरह के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत। और बस हम देख सकते हैं आप सारे एक साइड पे बैठे हुए हैं आज में। तो गाइज़ आपने देखा जैसे कि कितनी सारी बर्फ़ थी और यहाँ के लोग पहाड़ पे से जो नीचे आई हुई थी बर्फ़, और यहाँ के जो लोग हैं वो मकामी होटल्स वगैरह के वो ये बर्फ़ वगैरह ले जाते हैं और इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और बहुत ही अच्छा आइडिया है जो कि वो ये इस बर्फ़ को यूज़ कर रहे हैं। और जी देख सकते हैं आपने यहाँ पूरा मेरा यहाँ से आगे का व्लॉग लाजमी देख रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत व्यूज़ आएंगे आगे। और हमारी गाड़ी वाले की भी आपने आवाज़ सुनी होगी, बार बार वो यही कह रहा है कि आप सब एक साइड पे बैठ जाते हैं, आप सब 2 साइड पे होकर दोनों साइडों पे बैठ जाएं। असल में बच्चे एक साइड पे विंडो की तरफ बैठने के लिए उस साइड पर हो रहे थे एक तरफ, और हम लोग सारे जो कपल्स वगैरह थे हम लोग एक साइड बैठे हुए थे। तो वो कह रहा था कि बैलेंस बराबर रखें क्योंकि यहाँ के रूट्स वगैरह ऊपर नीचे काफ़ी अप एंड डाउन होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हम दोबारा जैसे हाइट पे आ गए हैं और कितना बेहद खूबसूरत व्यू है।
अब हम यहाँ पे उतरे हैं मून रेस्टोरेंट पे। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे होटल बना हुआ था, रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने दिन का खाना खाया पेसर पे। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से भी व्यू था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम लोग तो गाड़ी से बाहर निकलने के बाद हमारे से दांत ही बचना शुरू हो रहे थे और हम आहिस्ते आहिस्ते हाइट पे भी जाना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि बाबूसर टॉप के लिए हाइट पे जा रहे थे। और देखिए जहाँ जहाँ बर्फ़ थी वहाँ पर लोग रुक के पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे और हम तो निकले नहीं गाड़ी से क्योंकि ठंड बहुत थी और बच्चे साथ थे। फिर बच्चे पे ज़िद करते हैं कि हम भी बाहर जाएंगे, इस वजह से हम लोग सीधा सीधा चलते गए आगे आगे और ठंड भी बहुत थी इस वजह से निकल गए। सुबह के टाइम तक हम निकले थे। और यहाँ पर बच्चों की एक्साइटमेंट भी देख सकते हैं आप, इतना खुश हो रहे हैं। और जहाँ पर सॉन्ग कोई बंद हो जाए तो बच्चों ने शुरू हो जाना कि सॉन्ग्स लगाएं और फिर इनके पसंद के हम लोग सॉन्ग सुनते रहे और हमारा सफ़र इसी तरह गुजरता रहा। और हम अब बाबूसर टॉप पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोड पे बादल थे, बादल नीचे थे, मतलब ये हाइट पे क्योंकि हम पहुँच गए थे। बादल नीचे नहीं थे, हम ऊपर थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। जो कि शदीद यहाँ पर ठंड थी, माइनस में होती है यहाँ गर्मियों में भी, और बर्फ़ भी थी यहाँ पर पहाड़ों में। आगे जिससे हम जाएंगे तो आपको मैं दिखाती हूँ, आगे बर्फ़ भी स्टार्ट हो गई थी, बर्फ़बारी भी। तो हमने पिक्चर्स के लिए हम रुके थोड़ी देर के लिए, तो इतनी वहाँ पर बर्फ़ स्टार्ट हो गई थी हल्की से और हम लोग फ़ौरन से गाड़ी में बैठे और हम कुछ मिनट के लिए बाहर निकले होंगे और इतनी हम ठंड में, शदीद ठंड थी क्योंकि वही कराची वाले, हमें गर्मियों की ज़्यादा आदत है, ठंड की इतनी आदत नहीं है और ना ज़्यादा शदीद देखी है हमने ठंड। तो यहाँ पे भी कुछ छोटे से रेस्टोरेंट वगैरह बनाए हुए थे लोगों ने, जहाँ पे चाय और कहवा और सूप वगैरह थे। और हमने जो कि खाना तो खा लिया था, इस वजह से हम लोग सीधा निकल गए क्योंकि हमें बिल्कुल हीटर के बाद भी हमें बहुत ठंड लग रही थी और फिर बच्चे साथ थे, इस वजह से भी इतना हम नहीं निकल सकते थे बाहर क्योंकि हम लोग गर्मी में से आए थे। और देख सकते हैं आप यहाँ पर हाइट लिखी हुई थी 13,700 फीट लिखी हुई है और डिटेल्स वगैरह यहाँ के मैप वगैरह भी दिया हुआ था आगे की गाइडेंस रास्तों की। तो हमें अब हाइट पे से नीचे उतरना था आहिस्ते आहिस्ते। तो उतरने से पहले थोड़ा सा नीचे हम रुके थे पिक्चर्स वगैरह के लिए और यहाँ पे ड्राइवर बड़े हमें ना पक्के होने चाहिए क्योंकि इतनी हाइट में से हम जब उतरते हैं तो हमें खुद रोड वगैरह देख कर डर भी लग रहा होता है, जैसे कि आप आगे देखेंगे रोड्स वगैरह ना। खतरनाक रोड है वाला, देखिए कैसे स्लाइड बनी है, अब नीचे उतर रहे हैं ना, ब्रेक ही ना लगे इसे, सीधा रोड बना भैया, जरा आराम से चलाना। बर्फ कितनी गिरी हुई है, लोग कैसे बर्फ के अंदर घुस के बहुत शौकीन है लोग।
तो गाइस यहाँ से हमने स्कर्दो बल्तिस्तान स्कर्दो का रास्ता पीछे छोड़ दिया और गिलगित की तरफ जाने के लिए सीधे हम आ गए। और यहाँ पे भी गिलगित के रास्ते में छोटा सा टनल बना हुआ था रास्ते में। और स्कर्दो में काफ़ी जगह पर रोड पर जो है ना लैंडस्लाइडिंग हुई थी 3 से 4 जगहों पर, इसकी वजह से रोड बनने में टाइम लगना था। इस वजह से हमें गिलगित जाना पड़ा। और गिलगित का रास्ता तो बिल्कुल ठीक था, क्लियर था। और देख सकते हैं हम तकरीबन गिलगित में एंटर हो चुके हैं, गिलगित के रास्ते पे हैं हम, देख सकते हैं आप। यहाँ से हम एंट्री करेंगे गिलगित में। वेलकम टू गिलगित लिखा हुआ भी था, तो देख सकते हैं अब हम गिलगित में हमारा स्टे होगा और हम 1 आध दिन रुकेंगे। और यहाँ पे सेंट्रल गिलगित आ चुका है, पहुँच चुके हैं हम सेंट्रल गिलगित में। और यहाँ से हमें इसके बाद स्कर्दो निकलना है। स्कर्दो के लिए जाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पे हमारी शादी भी बिल्कुल जिस दिन हम जाएंगे उसी दिन या उससे अगले दिन तकरीबन शुरू हो जाएगी शादियाँ। और उससे पहले हमारा प्लान तो ये था कि हम जल्दी जाके लोगों से, रिश्तेदारों से थोड़ा मिलना मिलाना भी कर लेंगे और थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। बट ये कि हमारा प्लान बिल्कुल ही चेंज हो गया और हमारा होटल भी आ गया है। तो जी हम होटल के अंदर आ गए हैं। पार्क होटल है ये गिलगित का। अच्छा खूबसूरत होटल बना हुआ है। और यहाँ पे हम थोड़ा आराम शराम करेंगे और नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हम निकलेंगे थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे ऐसा लग रहा था कि अभी भी हम हिल रहे हैं और जंपें आ रही हैं गाड़ी में। और ये रूम दिखा रही हो रही है, टॉयलेट। और यहाँ पर मैं कहाँ गई, ये रही। यहाँ तो सब ऐसे ही रास्ते होते हैं। अल्लाह हमारे चल के वहीं एक तरीके से काफी सामने जवाब दे रहा है। यशनी बुद्धा करघा गिलगित। हाँ तो जी हम आए हुए थे यहाँ पर बुद्धा रॉक पे। और काफ़ी हाइट पे था ये पहाड़ पे, काफ़ी ऊंचे पहाड़ पे बुद्धा की पिक्चर तस्वीर बनी हुई थी, तराशी हुई थी। और यहाँ पे इबादत करने आते हैं नॉन मुस्लिम लोग। तो हमने भी थोड़ा देखा शिखा और पिक्चर्स वगैरह बनाई और अब जा रहे हैं वापस होटल की तरफ। हाय हेलो एवरीवन, आज हम हैं गिलगित में। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कोस्टर आई हुई है, इसमें सब फॉरेनर्स वगैरह आए हैं। और ये हमारे पीछे हैं 3 रिक्शा, इसमें भी आए हैं। और मज़े की बात ये कि उन्होंने पूरा सफ़र किया है कराची से इस्लामाबाद से बाबूसर टॉप, नारायण कागन, पूरा उन्होंने गिलगित तक सफ़र किया। और आगे भी शायद लोग स्कर्दो तक जाएंगे, है ना। तो जी देख सकते हैं ऑटो रिक्शा में उन्होंने सफ़र किया है, इतना ख़तरनाक, उतनी शदीद ठंड में। और देख सकते हैं इनकी हिम्मत है कि इतने ख़तरनाक, इनके हार्ड जंप भी होते हैं, बिल्कुल आरामदा भी नहीं होते ये तो। और उन्होंने इस पर सफ़र किया है।
एनएलआई मार्केट गिलगित। एनएलआई मार्केट शॉप वगैरह तो अच्छी लगी यहाँ पे। ये भाई बात सुने, ये ज्वेलरी वगैरह और ये क्या हुंजा के गिलगिती ट्रेडिशनल? ये गिलगिती है बाजी, ये पठान अफगानिस्तान के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। और ये हुंजा की नहीं लग रही? ये एक ही होती है, पितराली है। और भी चीजें, हाँ ना, और भी चीजें आगे जाते हैं। पैक कर दे। यही पत्थर से बनाते हैं नवाजी, वो कीमती पत्थर है, वो साइड हो गया। ये जो सिकंदर रोड पे सर तो जी अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और हमारा आगे का सफ़र हमारा शुरू हो जाएगा, जो कि होगा स्कर्दो तक के लिए। और बस खुशी हो रही है कि, और दुआ भी कर रहे थे कि फ़ाइनली वो स्कर्दो पहुंच जाए जल्द से जल्द, क्योंकि थक गए थे होटलिंग वगैरह से और ट्रैवलिंग वगैरह से। बहुत ज़्यादा होटल में स्टे था, बट फिर भी कि मेंटली तौर पर थोड़ा थे कि पहुँच जाए अपने एरिया में और अपने गाँव। और यहाँ से हम निकल चुके हैं। ये है बस स्टॉप था गिलगित का। यहाँ से हमने गाड़ी चेंज की, अपनी गाड़ी ली और कोस्टर, और उसके बाद हम आगे के लिए निकल गए और टाटा बाय बाय गिलगित को हमने बोला और स्कर्दो के रास्ते के लिए निकल गए। और अल्लाह का शुक्र स्कर्दो के रास्ते ठीक हो गए थे सारे। और मैं आपको दिखाती हूँ आगे, देखिए बस कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो गई थी पहाड़ों पर से, और वो एरिया थोड़े से ख़राब थे। बाकी पूरा रोड अल्लाह का शुक्र अच्छा था, खूबसूरत बना हुआ था। और यहाँ के पूरे आप पहाड़ से देख सकते हैं। अब सूखे जो खुश्क पहाड़ होते हैं वो स्टार्ट हो गए। बीच बीच में इसमें मार्बल के काले जो होते हैं ब्लैक स्टोन के पहाड़ भी थे, आ रहे थे, जो कि बड़ी काम की चीज़ है। क्या है यहाँ पे? सारीना, ओए ये देखो मम्मा को देखो। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि जिस रास्ते में हमें कोई होटल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने जहाँ भी गए हम थोड़ा सा शाम की चाय वगैरह पी थी और दिन का खाना भी नहीं खाया, हमने बस चाय पी, क्योंकि होटल भी ऐसे थे और कुछ ख़ास वहाँ पर खाने भी नहीं थे। चाय और बिस्किट वगैरह हमने लिए और हम आगे के रास्ते के लिए निकल गए हैं। बस तकरीबन 4 से 6 घंटे का कुछ ये था सफ़र हमारा। और फाइनली ये देख सकते हैं हम स्कर्दो में एंटर हो गए। रात हो गई थी हमें स्कर्दो आते आते और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हम बस होटल पहुंचने वाले थे, मशरूम होटल था हमारा। पहुंच गए हैं फाइनली। वीडियो बनाना यहाँ से खुद आया। वीडियो बनाने पहुंच गए। चरू के साथ भाग गए। लगी तो नहीं। होटल के अंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पे खूबसूरती शॉप बनी हुई थी, एंटीक चीज़ें थी और ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे सेल हो रहे थे। और हम थके हुए थे, इस वजह से ज़्यादा मैं इधर जा नहीं सकी शॉप में। बस हमें घर पहुँचने की जल्दी थी। हमने इनको गेस्ट जो थे इनको हमें यहाँ पे होटल में छोड़ना था और हमें जाना था अपने नंद के घर पे। मुझे वहाँ पर शादियाँ शुरू थी क्योंकि। और चले फिर यहाँ पे मेरा व्लॉग और यहाँ पे हमारा सफ़र भी एंड होता है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी नई व्लॉग और रेसिपी के साथ। जब तक के अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ आप देख सकते हैं शादी की तैयारियाँ, लाइटिंग शाइटिंग हो रही है ऊपर, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा।
हाथ भी नजर आएगा सही से। ये कौन है? आप खिला रहे थे मेरे को, दिखाओ कैसे खाओ।